हेलो दोस्तों, रेगुलर नोट्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करने जा रहे हैं राजस्थान पालनहार योजना के बारे में। दोस्तों, राजस्थान की पालनहार योजना जो है वो उसके तहत क्या है कि जो राजस्थान के जो गरीब बच्चे हैं, जो जिसके माता पिता नहीं हैं, जिसके माता पिता विकलांग है, या फिर जिसके माता पिता को उम्र कैद हो गई है, या फिर जिसके माता पिता को कोई परमानेंट बीमारी हो गई है, उसके तहत क्या है कि प्रत्येक उनके बच्चों को क्या है कि राजस्थान सरकार क्या है 10,000 रुपये की राशि प्रदान कर रही है प्रत्येक वर्ष, जिसके तहत उनकी शिक्षा और रहने का खर्चा निकलता रहे। तो उसके बारे में अपन A to Z इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं कि क्या पात्रता रहने वाली है, क्या डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं, कहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो और आप उसके लिए पात्र हो या नहीं हो, सब डीपली बात करेंगे। A to Z बात करेंगे इस वीडियो के तहत अपन, जिसके अंदर राजस्थान राज्य के अनाथ बच्चों की के लिए चलाई गई योजना, अनाथ बच्चों के पालन पोषण और शिक्षण की किसी भी प्रकार की कमी नहीं हो, इसके लिए सरकार ने राजस्थान पालनहार योजना 2021 लागू की है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चे जो पूर्ण रूप से आर्थिक सहायता दी जाती है, जो अनाथ बच्चे हैं उनको पूर्ण रूप से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है इसके तहत, जिसके तहत पालनहार योजना में उन बच्चों का शामिल किया गया है जिनके माता पिता या तो विकलांग है, या जिसके माता पिता दुनिया में नहीं हैं, या ऐसे उन बच्चों को सरकार हर महीने रुपए प्रदान करती है, हर महीने 1,000 रुपये प्रदान करती है। और पालनहार योजना को दिनांक 8/2/2005 को स्टार्ट किया गया था। पालनहार योजना जो थी वो 8 फरवरी 2005 में राजस्थान में लागू किया गया था। इस योजना की शुरुआत में अनुसूचित जाति को रखा गया था। जो शुरुआत स्टार्ट की थी उस टाइम में सिर्फ अनुसूचित जाति को रखा गया था। उसके बाद में जो अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चे थे उनको रखा गया था। लेकिन बाद में क्या किया गया था, पालनहार योजना के अंदर उन्होंने एक चेंज कर दिया था, और चेंज करके हर वर्ग के हर श्रेणी के जो बच्चे हैं उनको अभी वर्तमान के अंदर हर श्रेणी के बच्चों को इस पालनहार योजना के अंदर लाभ देना स्टार्ट कर दिया है। चाहे कोई भी श्रेणी से हो, जनरल से हो, OBC से हो, कोई भी श्रेणी से हो, SC ST से हो, हर श्रेणी के बच्चे इसके लिए पात्र माने जाते हैं। अभी जो स्टार्ट किया था तब सिर्फ एक ही श्रेणी जो अनुसूचित जाति के थे उनको ही रखा गया था। अब पालनहार योग्य जो योजना के पात्र कौन है, पालनहार जो योजना है उसके पात्र जो है वो या तो अनाथ बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, 2 नंबर है जिनके माता पिता को या तो मृत्यु दंड मिला है, या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता हो, या अथवा माता पिता के दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो, ये दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो, या दूसरे को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सज़ा मिली हो, वो भी बच्चा इसके लिए पात्र होगा। 3 नंबर की बात करें, निरक्षित पेंशन की पात्र विधवा माता के 3 बच्चे, जो पेंशन पात्र जो विधवा माता है उसके 3 बच्चे हैं तो वो बच्चे भी इसके लिए पात्र होंगे। या पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे जो है, जो पुनर्विवाहित हो गई, पहले से उसके बच्चे थे और उसने दोबारा शादी कर ली, तो पहले वाले बच्चे थे उनको इस पात्रता में रखा गया है। और या फिर HIV एड्स पीड़ित जो माता पिता है उनको भी, उनके बच्चे भी इस पात्रता में रखे गए हैं। और 6 नंबर जो इसके अंदर रखा गया हुआ है, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे। 7 नंबर पे है जो नाता जाने वाली माता है उसके 3 बच्चे। विशेष जो योजना है माता पिता के बच्चे, या फिर तलाकशुदा प्रत्येक जो महिला है उनके बच्चे, जो तलाकशुदा महिला है उसके बच्चे भी इस पात्रता में रखे गए। इनमें 9 कंडीशन रखी गई है। 9 में से आप जिस भी पात्रता में हैं उसका आपके अगर बच्चे हैं तो वो आप इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, इस योजना के तहत जो देय राशि होती है वो कितनी होती है, जो देय राशि होती है उसके तहत जो 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे होंगे उनको प्रति माह 500 रुपये आंगनवाड़ी जाना उनको अनिवार्य होगा। जो 0 से मतलब जिसने अभी से जन्म लिया और 6 जो साल का आयु का बच्चा होगा, 6 साल तक की आयु का बच्चा होगा, उसको प्रत्येक महीने 500 रुपये दिए जाएंगे और वो आंगनबाड़ी जाना अनिवार्य होगा। और 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे जिनको 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, एक प्रत्येक महीने 1,000 रुपये की राशि दिया जाएगा, पर उनको विद्यालय जाना अनिवार्य होगा। और वस्त्र, स्वेटर, जूते के लिए अलग से 2,000 रुपये वार्षिक जो राशि दी जाएगी। और इसके अंदर विधवा पालनहार
और नाता जो पालनहार है उनको ये राशि देनी होगी। जो दो कंडीशन के, या तो विधवा पालनहार है और या फिर नाता पालनहार है, उनको ये 2,000 रुपये नहीं दिए जाएंगे। बाकी जो भी बच्चे हैं उनको वस्त्र, स्वेटर, जूतों के लिए 2,000 रुपये की वार्षिक राशि अलग से दी जाएगी। अब इसके अंदर पालनहार योजना की शर्तें रखी गई है। शर्तें क्या रहने वाली है? पालनहार योजना के अंदर जो शर्तें रखी गई है उसके तहत क्या है, परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम बच्चे हैं उनको ही मिलेगी, 18 वर्ष से ऊपर वाले बच्चों को ये राशि देय नहीं होगी। पालनहार एवं बच्चे आवेदन की तिथि से कम 3 वर्ष तक अवधि से, मतलब जिस दिन आप पालनहार योजना के अंदर आवेदन कर रहे हैं उससे 3 साल पहले आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अभी आए और राजस्थान का मूल निवासी लिया और आपने अप्लाई कर दिया। कम से कम 3 साल से आप राजस्थान के अंदर निवास करते होने चाहिए। और जो आवश्यक दस्तावेज की बात की है, तो आवश्यक दस्तावेज की अपन बात करें तो इसके तहत क्या किया गया है, अनाथ बच्चों के प्रकरण में माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो माता पिता का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो चाहिए होगा। 2 नंबर दस्तावेज रखा गया है कि न्यायिक दंडादेश, मतलब जो आपका आजीवन कारावास मिला है उसकी कंडीशन में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो माता पिता के बच्चों को इस प्रकरण में तो दंडादेश की प्रति चाहिए। जो दंड मिला है उसकी प्रति आपको ला करके इसके अंदर अप्लाई करनी होगी। और 3 नंबर की बात करें, निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवा माता पिता के जो बच्चे हैं इस प्रकरण में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान आवेदन PPO आदेश आपको देना पड़ेगा। PPO आदेश या फिर पेंशन भुगतान आदेश जो है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, जिससे पता चलेगा कि ये है या फिर उस कैटेगरी में नहीं है। या फिर पुनर्विवाहित जो महिला है, विधवा महिला है, उसके प्रकरण में जो बच्चे हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। शादी का जो पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र है वो आपको उसकी प्रति लगानी पड़ेगी। या फिर HIV या एड्स पीड़ित जो माता पिता है, जो उनके बच्चे हैं, उनके प्रकरण में ART सेंटर द्वारा जारी ARD डायरी, ग्रीन डायरी की प्रति आपको लगानी पड़ेगी, जो HIV और एड्स के लिए बनाई जाती है ART सेंटर द्वारा। उसकी प्रति आपको ग्रीन डायरी की प्रति इसके अंदर लगानी पड़ेगी। दोस्तों नेक्स्ट बात करें 6 नंबर की, तो 6 नंबर जो नियम लगाया गया इसके अंदर, जो कुष्ठ जो रोग से पीड़ित माता पिता है उनके बच्चों के प्रकरण में समक्ष बोर्ड द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र को आपको इसके अंदर देना पड़ेगा। या फिर नाता जाने वाले माता पिता के जो बच्चे के प्रकरण में आपको क्या करना पड़ेगा कि नाता गए हुए बच्चे वे 1 वर्ष से अधिक समय होने का प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कि आपको नाता गए हुए 1 साल हो गया है, तो उसका प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और जो 8 नंबर रूल है, 8 नंबर रूल के अंदर क्या होगा कि विशेष योजना माता पिता के बच्चों के प्रकरण में समक्ष बोर्ड द्वारा जारी 40% या अधिक निसंतानता का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। तलाकशुदा जो महिलाएं हैं उनके बच्चों के प्रकरण में आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान आवेदन PPO आदेश, जो भुगतान आदेश है, जो सुरक्षा पेंशन भुगतान आदेश है उसका PPO आदेश आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट बात करें अन्य आवेदक जो दस्तावेज है, अन्य आवेदक दस्तावेज क्या होगा, इसके अंदर आपको पालनहार का भामाशाह नंबर देना पड़ेगा, पालनहार का मूल निवास प्रमाण पत्र या राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र की प्रति देनी पड़ेगी, आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा जिसका वार्षिक आय 1.20 लाख से कम होगी, मतलब 1,20,000 से कम होगी। विधवा जो तलाकशुदा जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षा पेंशन आवेदन की पात्रता होना चाहिए। और जो बच्चे हैं उनके आधार कार्ड, अनाथ बच्चों का पालन पोषण करने का प्रमाण पत्र, जो अनाथ बच्चे हैं उनके पालन पोषण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो आंगनवाड़ी के अंदर पर पंजीकरण, विद्यालय में अध्ययनतर होने का प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट इसके लिए चाहिए होगा। और ये सब डॉक्यूमेंट आपको मिलने के बाद में आपको अपने नज़दीकी
आप जिस भी पात्रता में आते हैं उस पात्रता के हिसाब से आपको मैंने सारी डिटेल आपको बता दी है। ये सब लेकर के आप अपने नज़दीकी जो ई मित्र है वहाँ पर जा कर के आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको प्रत्येक माह 1000 रुपये प्रत्येक बच्चे के हिसाब से मिलेंगे, जिससे बच्चों के स्कूल की फ़ीस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, अच्छे से कपड़े आ जाएंगे, उनके 10,000 रुपये साल की उनका खर्चा निकल जाएगा और परिवार की अच्छी भली मदद हो जाएगी। तो आप ये सब डॉक्यूमेंट लेकर के आप अपने जो नज़दीकी ई मित्र है वहाँ से जा कर के आप अप्लाई कर सकते हो और मैं इस वीडियो के अंदर डायरेक्ट लिंक भी दे दूँगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट की, वहाँ से भी आप जा कर के अप्लाई कर सकते हैं अपने फ़ोन के द्वारा। थैंक यू दोस्तों। और हाँ, जाने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।